हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के एक प्रकार पर चर्चा करेंगे और उस प्रकार का नाम है सिस्टेमेटिक सैंपलिंग मेथड। हमें ये तो पता है कि जब भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड यूज होती है या कभी भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के बारे में कुछ भी बातें की जाती हैं तो एक चीज जरूर होती है जिसको हम कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। मैंने आपको यह भी कहा था कि कोई व्यक्ति ये कहे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा रैंडमाइजेशन इज द मेन और चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। रैंडमाइजेशन जिसको हम कहते हैं यादृच्छिकीकरण। और इस रैंडम सिलेक्शन पर हमने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें लॉटरी मेथड, रैंडम टेबल मेथड के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रैंडम सिलेक्शन जरूर होगा इस सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड में भी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में जो ये सिस्टमेटिक मेथड है वो कैसे यूज करते हैं, अब प्रश्न यहां पर उठता है। हम सीधे एग्जाम्पल पर चलेंगे जिससे हमें ठीक से समझ में आ जाए कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड का प्रोसेस क्या है। मान लेते हैं एक गांव है, एक विलेज है और उस गांव में एक प्रॉब्लम है जो है ड्रग एडिक्शन की। बहुत सारे लोग ड्रग को लेते हैं और एक रिसर्चर है जो साइकोलॉजी का हो सकता है या सोशल साइंस का हो सकता है या सोशियोलॉजी का हो सकता है, उसको एक मन हुआ कि ऐसा किया जाए, इस गांव में जाया जाए और ड्रग एडिक्शन के जितने भी लोग हैं, जितने भी ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, उनके ऊपर एक रिसर्च की जाए। और उसने ये देखा कि इस गांव में 1200 लोग ऐसे हैं जो ड्रग एडिक्टेड, 1200 लोग हैं ड्रग एडिक्टेड। अब 1200 यदि देखा जाए तो 1200 क्या है, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि 1200 क्या होगा, 1200 होगी पॉपुलेशन। आप यदि इस पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा पिछला वीडियो जाकर देखिए, तब आपको ठीक से समझ में आएगा कि पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि यहां पर टोटल गांव में 1200 लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग एडिक्टेड हैं, जो नशा करते हैं। तो जो 1200 लोग टोटल हैं उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब इन 1200 लोगों में एक रिसर्चर जो गांव में जाके रिसर्च कर रहा है वो ये चाहता है कि मैं 300 लोगों पर अपना रिसर्च करूं, मैं 300 लोगों को लूं और 300 लोगों पर ही अपना रिसर्च करूं। तो 300 जो लोग हैं वो क्या हो गया, वो हो गया आपका सैंपल, और 1200 लोग क्या हो गया, ये हो गई आपकी पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब जो प्रश्न ये है कि इन 1200 में से इन 300 का चयन कैसे हो, और वो चयन कैसे करना है, वो करना है सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड से। अब इसके लिए सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड में क्या होता है, इसकी कुछ प्रोसेस है, इससे कुछ स्टेप्स हैं। और पहला स्टेप ये आता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन 1200 लोगों का एक डेटाबेस चाहिए। इन 1200 लोगों की पूरी डिटेल चाहिए कि ये 1200 लोग कौन कौन हैं। सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड यूज आप नहीं कर सकते जब तक कि आपको 1200 लोगों की डिटेल ना पता हो। इसलिए सबसे पहला स्टेप यदि देखें तो इसमें यह आता है कि हमें क्या करना है, 1200 लोगों की एक नाम की लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, पहला हो गया। उसके बाद जो दूसरा एक इसका स्टेप आता है इसमें है कि ये जो नाम है, टोटल 1200 जो लोग हैं, इनको आप क्या करेंगे, आप इनको अल्फाबेटिकली क्रम में सजाएंगे। अल्फाबेटिकली क्रम में सजाने का मतलब क्या है, ए के पहले होंगे, बी के बाद में होंगे, सी के बाद में होंगे, डी के उसके बाद होंगे, ई के उसके बाद होंगे। मतलब हम कहते हैं ना अ आ ई उ, इस तरीके से उसको सजाना है। और आप क्या करें, इसको हम कहें कि
अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट भी हो गया। तीसरा काम क्या आता है? तीसरा काम है कि इन 1200 लोगों को एक नंबर देना है, एक नंबर देना है, इन 1200 लोगों को एक नंबर प्रोवाइड करना है। पहला स्टेप क्या था? 1200 लोगों की एक लिस्ट बनानी है नाम की, ये बहुत सिंपल है। फिर 1200 लोगों की जो नाम की लिस्ट बनाई है, अब उसको अल्फाबेटिकली करना है कि पहले ए वाले होंगे, फिर बी वाले होंगे, फिर सी वाले होंगे, डी वाले होंगे, इस तरह से उसको अरेंज करना है। उसके बाद इन सभी नाम को, मतलब पूरे 1200 लोगों को एक नंबर देना है कि आपने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से उन सबको नंबर देना है। 3 काम हो गए। अब इसके बाद जो होता है कि अब आपको चौथा काम ये है कि आपको ये फाइनल करना है कि आपको कितने लोग लेने हैं। हम लोग ये फाइनल तो कर चुके हैं कि हम 1200 लोगों में से हम 300 लोग लेने वाले हैं। ये हम पहले ही फाइनल कर चुके थे, अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था। अब इसको तो फाइनल कर लिया। अगर आप देखें कि इस 1200 और 300 का रेशियो क्या है, 1200 और 300 का अनुपात क्या है, तो अनुपात कैसे निकलेगा? अनुपात निकलेगा टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सैंपल। ये इसका एक फॉर्मूला है अनुपात निकालने का। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हम यहां पर रख देते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1200 लोग हैं। और सैंपल का साइज हमें कितना बनाना है? मैंने अभी कहा 300 का बनाना है, यहां कर देते हैं डिवाइडेड बाय 300। अब आप इसको डिवाइड करें, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो अनुपात कितना आएगा? 1:4 का अनुपात आएगा। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि 1:4 का अनुपात कैसे आया। कैसे आया कि 1200 लोगों में से मैं 300 का, या जो रिसर्चर है वो 300 का चयन करना चाहता है, तो इन दोनों का मैं अनुपात निकालता हूं। और अनुपात निकालने पे टोटल पॉपुलेशन मतलब 1200 को डिवाइड करता हूं 300 से, क्योंकि मैं 300 लेना चाहता हूं, उसको डिवाइड करता हूं तो 1:4 का अनुपात निकल के आता है हमारा। 1:4 का अनुपात निकल के आ गया। तो यहां पर चौथा क्रम क्या था? चौथा क्रम था कि आपको अनुपात निकालना है। यहां इसके बाद जब आपको ये पता चल गया तो यहां पर आप अनुपात निकालें, और अनुपात हमारा निकला 1:4 का। अब ये अनुपात निकल गया। अब उसके बाद हमें पांचवा स्टेप जो है, पांचवा स्टेप क्या है कि आप ये देखें कि अब 1:4 का अनुपात है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चौथे व्यक्ति को सेलेक्ट करना है। किसमें से? ये जो आपने नंबर वाली जो लिस्ट बनाई है, जो तीसरे नंबर में, अगर आप देखें मैंने क्या कहा था, पहले आप लोगों की नाम की लिस्ट बनाइए, दूसरा उसको अल्फाबेटिकल अरेंज कर लीजिए, और तीसरा आप उसको नंबर दे दीजिए। और नंबर देने के बाद नंबर आपने कैसे दिए थे? 1 से लेके 1200 तक का नंबर दे दीजिए। ये तो हो गया। अब हमने अनुपात निकाल लिया, जो अनुपात आया 1:4 का। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 1:4 मतलब कि आपको हर चौथे आदमी का सिलेक्शन करना है। लेकिन चौथे आदमी का सिलेक्शन ऐसा नहीं करना है कि आप पहले आदमी का सिलेक्शन कर लिया, फिर पांचवें आदमी का सिलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद ऐसे करके नहीं। अभी फिक्स नहीं हुआ कि आपको पहला आदमी लेना है या नहीं लेना है। ये तो फिक्स है कि आपको 1200 लोगों में से हर चौथे आदमी का सिलेक्शन करना है, लेकिन चौथा आदमी कौन सा होगा, यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो निकलेगी कैसे? वो निकलेगी ये कि थोड़ा सा और अब इसको समझना है अपने को कि मान लिया लिस्ट बनी 1 2 3 4 ऐसे करके 1200 लोगों की लिस्ट बन गई। और 1200 लोगों की लिस्ट बन गई तो जो पहले 4 हैं, क्योंकि 4 में से ही एक का चयन होगा, मैंने अभी बताया, क्योंकि अनुपात आया है 1:4 का, तो 4 में से एक का चयन होना है, 4 में से एक को आपको लेना है। तो आप क्या करें, इन 1 नंबर से 4 नंबर तक मान लेते हैं। ये पहला नंबर है विवेक, दूसरा नंबर है विश्वास, तीसरा नंबर है विजय, और चौथा नंबर है उमेश। ये 4 लोग हैं 1 से 4 में, ऐसे करके 1200 लोग होंगे। अब 1 से 4 में जो लोग हैं, तो आप क्या करें, शुरू के जो 4 हैं
विवेक, विश्वास, विजय और उमेश, इन चारों की क्या करिए आप चिट बनाइए, एक लॉटरी बनाइए, एक स्लिप बनाइए। तो एक पर नाम लिखिए विवेक का, उसको एक चिट बना के आप डब्बे में बंद कर दीजिए। विश्वास को भी ऐसे करिए। फिर विजय और उमेश, मतलब चारों की जो चिट है वो आपने किस में रख दी, वो रख दी आपने एक डिब्बे में, जार में, एक बीकर में, आप जो भी मान ले उसको, किसी में भी आप रखें, और उसमें से आप एक को उठाना है। अब क्या करना है, उसमें से एक को उठाना है, मतलब इन चारों में से पहले वाले आदमी का कोई चयन करिए, क्योंकि पहला इन्हीं चार में से एक आएगा। मैंने आपको कहा था 1-4 का अनुपात है, तो 4 में से एक तो आएगा ही आएगा। तो अब इन 4 में से आप क्या करिए, आपने मान लिया, आपने उठाया और जो नाम आया वो आया विजय। मान लिया जो पर्ची निकल के आई वो किसकी पर्ची निकल के आई, वो विजय की पर्ची निकल के आई, या विजय की चिट निकल के आई, विजय की लॉटरी निकल के आई। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर आपका आ गया, विजय सेलेक्ट हो गया, विजय सेलेक्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि साहब विजय कैसे सेलेक्ट हो गया? विजय सेलेक्ट इसलिए हुआ कि अनुपात बना था हमारा 1-4 का। अगर अनुपात बनता 1-5 का तो हमें 5 में से, शुरू के 5 में से एक सेलेक्ट करना पड़ता। लेकिन करते कैसे, करते हम रैंडम मेथड से। बार बार एक ही बात आएगी, रैंडम मेथड से सिलेक्शन करना है। तो रैंडम मेथड से जब सिलेक्शन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, लॉटरी मेथड यूज करना पड़ेगा। तो लॉटरी मेथड में मैंने अभी वही किया, मुझे 1-4 का अनुपात था, तो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो नाम थे उन चारों की, या नाम का नाम नहीं थे, मान लिया ये नाम तो हमने अभी हमें लिखे हैं, लेकिन वो एक में लिखा 1, दूसरे में लिखा 2, तीसरी पर्ची में लिखा 3, चौथी पर्ची में लिखा 4। इन चारों को फोल्ड किया और फोल्ड करके डाल दिया, और ये आपने 1 नंबर किसी एक आदमी को दिया है। अभी आपने दूसरा, अगर तीसरा नंबर वाला देखें कि ऊपर जो नाम था उसी को आपने नंबर दिया है। और इसी एग्जाम्पल मैंने कहा था कि अगर पहला नाम विवेक का है तो विवेक को आपने 1 नंबर दिया, दूसरे को 2 नंबर दिया, तीसरे को 3 दिया, चौथे को 4 दिया। अब 4 में से एक पर्ची तो आपको निकालनी पड़ेगी। अब आपने एक पर्ची निकाली और मान के चलते हैं कि तीसरा नंबर वाला जो आदमी था उसकी पर्ची आपने निकाल ली। तो उसकी पर्ची निकाल ली तो आप क्या करें, उस तीसरे पर्ची में जो भी नाम लिखा है उसको अपनी डायरी में नोट कर लें, उसको अपने डायरी में नोट कर लें कि ये उमेश निकला है या ये विजय निकला है। आपने विजय का नाम नोट कर लिया। अब और भी समझने वाली बात, आपको क्या करना है, हर चौथा आदमी, पहला 2 स्टेप करनी है इसमें। शुरू के 4 में से एक सेलेक्ट होगा, किसके थ्रू, आप लॉटरी मेथड के थ्रू सेलेक्ट कर लें, लॉटरी मेथड के द्वारा सेलेक्ट कर लें। पहले 4 में से एक, उसके बाद 4 में से एक जब सेलेक्ट हो गया तो जो आदमी सेलेक्ट हुआ है, मान लिया तीसरा आदमी सेलेक्ट हुआ है, अब तीसरे आदमी से चौथा आदमी कौन सा है। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें कि तीसरा हो गया, तीसरा सेलेक्ट हो गया, अब तीसरे के बाद 4, 5, 6 और 7वां, मैंने क्या कहा, हर चौथा आदमी। तो तीसरे आदमी के बाद चौथा आदमी कौन सा है, तीसरे को तो हटा दें, तो 4, 5, 6 और 7, सातवां आदमी का पर्ची नहीं निकालनी है आपको। अब केवल वो जो नंबर, जो आपने 1200 लोगों की जो लिस्ट बनाई है उसमें जो 7वां नंबर है वो सेलेक्ट हो गया। 7वें नंबर के बाद फिर चौथा आदमी, फिर 8, 9, 10 और 11 नंबर वाला सेलेक्ट हो गया। फिर 11 से फिर चौथे नंबर वाला आदमी, तो 12, 13, 14, 15, 15वें नंबर वाला सेलेक्ट हो गया। मैंने क्या किया, पहले मैंने 4 में से एक का सिलेक्शन किया। क्यों, क्योंकि अनुपात क्या निकल रहा था, 1-4 का, 1-4 का। तो 1-4 का अनुपात निकल रहा था, मतलब 4 में से एक का चयन होगा और हर चौथे का चयन होगा। तो मैंने 4 में से एक चयन करने के लिए मैंने चारों लोगों, जो पहले वाले 4 लोग थे, उनकी लॉटरी मेथड से किसी एक का सिलेक्शन कर लिया। अगर वो दूसरा आदमी सेलेक्ट होता तो फिर चौथा नंबर क्या बनता, दूसरा आदमी सेलेक्ट हुआ तो 3, 4, 5 और 6, छठा आदमी का नाम आएगा। फिर 6 के बाद फिर चौथा आदमी कौन सा आएगा, 7, 8, 9 और 10वां आदमी का नाम लिखिए। आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें। मान लेते हैं और समझिए कि अगर मान लिया उन 4 की जो लिस्ट बनी थी, शुरू के 4 की, उस पर्ची में चौथा आदमी का नाम निकला। आपने जब पर्ची उठाई तो चौथे आदमी का नाम निकला, तो चौथे आदमी से फिर चौथा आदमी हो गया, मतलब एक सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद फिर 4th आदमी देखिए, चौथा आदमी सेलेक्ट हुआ तो 5, 6, 7 और 8, 8वें आदमी के नाम पर आप क्या करें, 8वें आदमी के नाम पर आप सेलेक्ट कर लें। मैं इसको मिटा देता हूं तो थोड़ा ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। ये आपके 3-4 स्टेप तो समझ में आ ही गए हैं।
मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी एग्जाम्पल हम 15 ही लोगों का लेते हैं क्योंकि 15 की है। तो अब मैंने कहा कि शुरू के 4, क्यों? क्योंकि अनुपात क्या निकला था, 1:4 का। तो शुरू के 4 में एक पर्ची निकाली और मान लिया ये चौथा नंबर वाला निकल गया आया। अब चौथा निकल के आया तो चौथे के बाद इस चौथे का तो सिलेक्शन हो ही गया। अब यहां सिलेक्शन लिख देते हैं, सेलेक्टेड पीपल। सेलेक्टेड पीपल कौन से हो गए, चौथा, क्योंकि वो पर्ची से निकला। चौथे के बाद फिर 5 6 7 8, 8वें नंबर का सिलेक्शन हो गया तो यहां लिख दीजिए 8। फिर उसके बाद 8 के बाद फिर 9 10 11 12। क्यों? क्योंकि हर चौथे नंबर का सिलेक्शन करना है। आपको अभी बताया था मैंने 1:4 का है, तो हर चौथे नंबर में 12, 12 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 22, 22 के बाद 26, 26 के बाद 30, इसी तरीके से तो बढ़ेगा ना। तो जब तक ये, तब तक 4 4 4 4 चौथा चौथा आदमी सेलेक्ट होता जाएगा जब तक कि आपके पास 300 लोग सेलेक्ट ना हो जाए। क्लियर हो रहा है? 300 लोग जब तक सेलेक्ट ना हो जाए। तो 1200 में से जब 300 लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो आप इस प्रोसेस को रोक दें। यही है सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड। हम इसको फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट में सम अप कर लेते हैं कि पहले क्या हुआ। आपने क्या बनाया कि मुझे 1200 लोग हैं, 1200 ऐसे लोग हैं जो कि ड्रग लेते हैं, नशा लेते हैं, मुझे उनके ऊपर रिसर्च करनी है। तो 1200 लोगों पर मैं रिसर्च नहीं कर सकता, मैं ये फिक्स कर लेता हूं क्योंकि मैं रिसर्चर हूं कि मैं साहब 300 लोगों पे रिसर्च करूंगा। अब 300 लोगों पे रिसर्च करूंगा तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 1200 का पूरा मुझे नाम चाहिए, नाम की लिस्ट चाहिए। फिर 1200 के जो नाम की लिस्ट है मैं उसको अल्फाबेटिकली कर लूंगा कि ABCD से सजा लूंगा। अब फिर उन अल्फाबेटिकली सजाने के बाद मैं उनको नंबर दे दूंगा। या आपको अगर अल्फाबेटिकली नहीं सजाना है तो मत छोड़ दीजिए, आपको 1200 की लिस्ट मिल गई, 1200 के नाम मिल गए, आपने उन 1200 को 1 से लेकर 1200 का नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद अब आपने अनुपात निकाला कि 300 1200 को में कितना अनुपात है, तो आपने कहा 1:4 का अनुपात निकल के आ रहा है, मतलब 4 आदमी में से 1 का सिलेक्शन होगा। तो पहले के जो 4 आदमी हैं उन 4 की आपने पर्ची बनाई, पर्ची बना के लॉटरी मेथड से 1 को चुन लिया। तीसरा आया तो तीसरे से चौथा आदमी, तो तीसरे से चौथा आदमी मतलब तीसरा आदमी को सेलेक्ट हो गया, लेकिन तीसरे से चौथा आदमी काउंट करिए 5 6 4 5 6 7, 7वां आदमी सेलेक्ट होगा। फिर 7वां आदमी भी सेलेक्ट हो गया। अब 7वें से चौथा आदमी क्या है, फिर है 8 9 10 11, 11वां आदमी सेलेक्ट हुआ। फिर 11वें से फिर चौथा आदमी क्या होगा, 12 13 14 15, 15वां आदमी सेलेक्ट होगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, हर चौथे आदमी को आप सेलेक्ट करते जाओगे। कब तक करोगे, जब तक कि आपको ये 300 लोग मिल ना जाए। जिस समय ये 300 लोग मिल गए अपनी प्रोसेस को रोक दीजिए। यही है सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड। और जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अभी फिर मैं लिख देता हूं उस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड क्या होता है। आपको मैंने कुछ स्टेप्स भी बताए हैं, उन स्टेप्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और आपको बहुत सिंपल है कि केवल अगर अनुपात पहले निकालना सीखना है, प्रपोर्शन निकालना सीखना है कि सैंपल और पॉपुलेशन में प्रपोर्शन कितना है, अनुपात कितना है, तब अनुपात के आधार पर ही आप सेलेक्ट करेंगे। इसलिए यह बात ध्यान रखिएगा कि अनुपात निकालना जरूरी है। मैंने बड़े एक सिंपल से एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश की है, क्योंकि 300 और 1200 इसमें अनुपात निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहां करता हूं 200 और 1000 कि 1000 लोगों में 200 का चयन करना है, तो क्या अनुपात होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे, तो 1:5 का अनुपात होगा। तो फिर क्या होगा, इन 5 में से पहले 1 का चयन किया जाए, और 1 का चयन करने के बाद फिर जो चयन हुआ है उसका 5वां आदमी हमें सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम 200 लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड पूरा हो गया। अब कल जो एक नया वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे स्ट्रैटाफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड पे। वो भी आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है, उसमें भी हम रैंडमाइजेशन यूज करेंगे, तो आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा और टिपिकल है, आपको उसको समझना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।